घोषणा पत्र बनाने हेतु एक समिति गठित की है। उस समिति के संयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व के सांसद आदरणीय विजय बघेल जी और उसके साथ साथ 33 सदस्य टीम घोषित हुई है। हम लोग सभी उस टीम के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 अगस्त को घोषणा पत्र हेतु सुझाव देने के अभियान की शुरुआत की। रायपुर में सुझाव पेटियां प्रत्येक विधानसभा के लिए जारी की गई। आज विधानसभा के सभी विधानसभाओं के लिए छत्तीसगढ़िया मन के बाद इस नाम से हम बेटियां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भेज रहे हैं और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया 9584656500। नंबर फिर से बोल देता हूँ 9584656500। ये व्हाट्सएप नंबर ने 3 अगस्त को जारी किया है और कल रात तक लगभग इस व्हाट्सएप नंबर में 20,000 सुझाव आते हैं। 20,000। वहीं एक ईमेल आईडी जारी की गई CGBJP मन की बात 2023.com ये ईमेल आईडी जारी की गई है और इसमें भी लगभग 2,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। घोषणा पत्र समिति के सदस्य छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा में प्रवास करेंगे और प्रवास करके समाज के सभी वर्ग, किसान, व्यापारी, शासकीय कर्मचारी, लेबर, वकील, डॉक्टर, सारे समाज के सभी वर्गों से संपर्क करेंगे। जन घोषणा पत्र के लिए लोगों के सुझाव प्राप्त करेंगे। देखिए पिछले समय कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया और जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता से 36 प्रकार के वादे किए गए प्रमुख रूप से और एक वादे में कर जाएंगे तो 20-20, 25-25 सब कागज दिखा और पौने 5 साल में स्थित हो गया है कि कांग्रेस का जन घोषणा पत्र झूठ का गोविंदा था। हमने विधानसभा में बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के लोगों को चुनौती दी थी कि वो चाहे किस मंच पे एक बिंदु पर चर्चा करते हैं, चर्चा करने को तैयार है। जन घोषणा पत्र पूरी तरह से विफल रहा है, तो आप लागू नहीं कर पाए। मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 छोटे मोटे उदाहरण, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कृषि मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का ये देख दिया है। कांग्रेस का नेता कहीं भी भाषण देने जाता है तो पहली बात बोलता है किसानों के कर्ज माफी और वो बोलते हैं कि हमने 11,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की। विधानसभा प्रश्न का एक उत्तर है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रश्न को उत्तर दिया है। इन्हें कुल जो कर्ज माफी की है उसकी राशि है 8,230 करोड़ रुपए। 8,230 करोड़ 28 इनमें जो बैंकों को जमा किया है
और ये बोलते हैं क्या ये आगे बात कर रहा हूँ, मेरे विधानसभा प्रश्न उत्तर में है तो 25% भी ऐसे बड़ा कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 96,000 किसानों का एक भी पैसा अल्पकालिक ऋण माफ नहीं हुआ। लगभग 4.5 लाख किसान ऐसा है जिनका अल्पकालीन ऋण आंशिक माफ होता है। छत्तीसगढ़ में किसान की संख्या 40 लाख से ऊपर है, पर इन्हें जो टोटल किसान का कर्ज माफ किया है उसमें 17,05,000 17,95,983 इस 17,95,983 में 4.5 लाख किसान का आंशिक हुआ है। आप उनका जन घोषणा पत्र उठा के देखो, उनमें अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन को परिभाषित नहीं किया। हम किसान का पूरा कर्जा माफ करें तो मध्यमकालीन, दीर्घकालीन को माफ हुआ ही, अल्पकालीन को भी पूरा माफ नहीं कर पाए। उन्हें कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2 साल का बोनस नहीं दे पाई, हम बोनस देंगे, वो बोनस भी लिया है। और 2500 रुपए धान की कीमत देने की बात करते हैं, उसमें भी उन्हें किसान को ठगाया। 2018 में धान का समर्थन मूल्य 1750 और 2022-23 में किसान ने जो धान बेचा है उस समय धान का समर्थन मूल्य 2040 रुपए। धान के समर्थन मूल्य में 290 रुपए की वृद्धि केंद्र सरकार ने, और इस बार 22-23 का जो भुगतान करने वाले हैं, जब चारों बोनस की किस्त दे देंगे तो किसान को मिलेगा 2640 रुपए। चारों किस्तों का भुगतान होने के बाद 3 किस्त मिला, से 1 किस्त मिली तो 150 रुपए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्र से समर्थन में बढ़ाया उसको अपने में दिया। और सिर्फ इसी साल नहीं हुआ, आप इनके धान खरीदी का डेट निकाल के देखिए। 2018-19 में किसान को 25 रुपए कीमत मिली, 2019-20 में किसान को जो कीमत मिली है चारों बोनस की किस्त जोड़ने के बाद 2415 रुपए। ये सब आप निकाल बोल रहा हूं, 2500 में 85 रुपए कम, जबकि 19-20 में धान का समर्थन मूल्य 70 रुपए बढ़ गया तो 85 को कम हुआ, 70 या 155 निकल गया। 20-21 किसान को धान के चारों बोनस की किस्त जोड़ने के बाद कीमत मिली है 2485, 15 रुपए कम, जबकि समर्थन मूल्य 18-19 से 140 रुपए बढ़ चुका था, 155 रुपए। 21-22 किसान को मिला है 2500 रुपए पूरा, और उस 2500 रुपए पूरा मिलने के पहले धान के समर्थन मूल्य में 210 रुपए क्विंटल की वृद्धि हो गई। मिला था 2710 पर केंद्र का 210 की जो वृद्धि हुई उसको इतने अपने मिली, और अभी जो 2640 देंगे तो 290 की वृद्धि हो गई तो मिला जे था 2790। ये बात मैंने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उठाते हुए कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री को चुनौती दी थी कि आप बोलते हुए हमने गंगा जल उठा के क्या हुआ था, मैं घटना बताता हूँ। मैंने एक अविश्वास ये था अशासकीय संकल्प शराब बंदी को, और मैंने भाषण की शुरुआत की कि भाई आपने गंगा जल उठा के हमारी सरकार बनेगी तो शराब बंदी करेगी। तो मुख्यमंत्री जी खड़े हुए बोले आप गलत बोल रहे हैं, हमने शराब बंदी की कसम नहीं खाई थी, हमने कसम खाई थी किसान के कर्जे माफी की, हमने कसम खाई थी किसान को 25 रुपए धान की कीमत दें। तो मैंने आग्रह रखते हुए उनसे कहा कि आज आप सबके सामने गंगा जल उठा के बोल दो कि आपने किसान का पूरा कर्जा माफी कर दिया, किसान को 25 रुपए धान की कीमत दी।
कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि मेरे सारे मुद्दे 8 रिकॉर्ड सरकार ने जो उत्तर दिए थे उससे जुड़े थे। वास्तव में कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र था वो झूठ का, असत्य का बुलंदा था। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सुझाव से सत्य पर आधारित होगा। एक बड़ा अंतर, वो असत्य पर आधारित था और हमारा घोषणा पत्र सत्य पर आधारित होगा। देखिए, मैं कुछ मुद्दे रख रहा हूं। उनके जन घोषणा पत्र में था हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अन्यथा 25 करोड़ बेरोजगारी भत्ता देंगे। छत्तीसगढ़ में 16,40,635 बेरोजगार पंजीकृत हैं। ये पिछले विधानसभा सत्र में मानसून सत्र का जवाब है। 1,14,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता है, तो 15 लाख लोगों को 15 लाख लोगों को क्यों छोड़ा जाएगा? महिला स्व सहायता समूह का कर्ज माफ करने की बात थी। कर्ज माफ करना तो दूर की बात है, महिला स्व सहायता समूह जो काम करता था वो भी किया गया। वृद्धावस्था पेंशन 350 से 1 लाख, और जो बुजुर्ग जिनको 600 मिलता है वो 1500, वो कुल मिलाकर के किया गया 500, वो भी अभी मिलना शुरू नहीं हुआ। वहां भी धोखा दिया गया। दैनिक संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, सबको नियमित करने की बात थी। किसी को भी नियमित नहीं किया गया। मंडी टैक्स समाप्त करने की बात थी, मंडी टैक्स समाप्त नहीं हुआ। बिजली बिल आधा करने की बात थी, बिजली बिल आधा नहीं हुआ। और शराबबंदी का तो भगवान मालिक है। शराब बंद करने वाले लोग आज होम डिलीवरी कर रहे हैं शराब की। तो 36 बिंदु में एक भी बिंदु पूरा नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों को 5 सिलेंडर मुफ्त में देने की घोषणा की थी भूपेश जी। एक भी बार फ्री में नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को 2 कमरे का पक्का मकान और बाड़ी देने की बात थी, खुद तो दे नहीं पाए। जो प्रधानमंत्री आवास आता था, इनकी लापरवाही के चलते पूरा छत्तीसगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गया। हाँ, पौने 5 साल की उपलब्धि रही है भूपेश की। वो उपलब्धि यह है कि शांति का टापू छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया। दुनिया में घटित होने वाला कोई ऐसा अपराध नहीं है जो छत्तीसगढ़ में घटित ना होता। और जो नेशनल क्राइम ब्यूरो ने आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें बहुत से अपराधों में तो छत्तीसगढ़ 1 से 5 की गिनती में आता है। स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति है कि 39,000 से अधिक बच्चों के इलाज के अभाव में मृत्यु हो गई। 13,000 से अधिक नवजात शिशु पर मृत्यु हुई है। संरक्षित आदिवासी पांडव कोरवा पैगा बीमारी कुपोषण से इनकी मृत्यु हो रही है। इनके साथ लगातार यौन शोषण की घटनाएं हुई है, जिसमें मामले भी कायम हुए। प्रदेश में 30,000 से ज्यादा आत्महत्या हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अगर किसी जिले में की है तो आपके 2 जिले में हुई। एक बड़ा काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। बहुत प्लानिंग के साथ रोहिंग्यों को बसाने, खाली वोट बैंक की लालच से रोहिंग्यों को बसाया जा रहा है। और इससे छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक समरसता का वातावरण था वो बिगड़ रहा है। उसका एक बड़ा उदाहरण
पीरनपुर की घटनाएं, गौरतलब की घटित घटनाएं, सुनियोजित ढंग से हिंदू बालाओं को, बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। ये इस सरकार की प्रमुख उपलब्धि है। माननीय भूपेश जी धान की बात आप करते हैं। इस वर्ष केंद्र में 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया है। अब 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदना मतलब उतने चावल के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को कम से कम 120 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना पड़ेगा। तो जितना धान सरकार खरीदेगी उसका पूरा चावल सेंटर की गवर्नमेंट खरीदेगी। भूपेश जी बोलते हैं कि सेंटर कोई सहयोग नहीं करता। सेंटर अगर एक साल चावल ला खरीदे तो छत्तीसगढ़ सरकार धान नहीं खरीद सकती। और सेंट्रल जो 2040 समर्थन मूल्य का जो भी रहता है, समर्थन मूल्य का भुगतान करती है, उसके साथ साथ धान की कीमत में 5 चीजें भूपेश बघेल जी और जोड़ते हैं। 102 रुपए क्विंटल मंडी टैक्स, उपार्जन केंद्र में लगभग 46-47 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी करता है। उपार्जन केंद्र से संग्रहण केंद्र का परिवहन का चार्ज, संग्रहण केंद्र से मिलर से जाने वाला परिवहन का चार्ज और मिलर से गोदाम में जाने वाला परिवहन का चार्ज, ये और बारदाना, ये सब जोड़ते हैं तो राशि जो है, ये जो जोड़ी हुई राशि भी और कस्टम में ये सब जोड़ते हैं, वही राशि लगभग 250 रुपए क्विंटल के आसपास हो जाती है। और किसान को वास्तव में जो केंद्र सरकार पैसा दे रही वही देता है। ये तो जो 600 रुपए एकड़ दे रहे हैं, तो 600 रुपए एकड़ दे रहे हैं तो 1000 रुपए प्रति एकड़ को सीधा सीधा ही वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसान से लूट रहे हैं। हमारा खाद देकर 3 बोरी दी जा रही, सीधे से 900 रुपए की। उसके साथ साथ पिछले साल, उसके पिछले साल किसान ने अपना बारदाना किया, उस बारदाने का भुगतान आज तक नहीं हुआ। गिरदावरी में मेड़ पार का रकबा काट दिया गया। बिना मेड़ पार के किसान धान की खेती कर नहीं सकता। और ठीक जब किसान को खाद की आवश्यकता होगी, किसान को जब खाद की जरूरत होती है तो सोसाइटी से यूरिया और डीएपी गायब हो जाता है। केंद्र की सरकार जहां 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रही है, वहीं लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि कर रही है। और सबसे बड़ा किसान को सहयोग है खाद में सब्सिडी। 2014 तक खाद में सब्सिडी होती थी 38,000 करोड़ और 2022-23 केंद्र सरकार ने खाद में सब्सिडी दी है 1,08,000 करोड़। तो ये धान जो खरीद रहे हैं वो केंद्र सरकार के चलते ही खरीद रहे हैं। इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का बढ़ना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुकमा के एसपी का अपने थानेदार को पत्र लिखा। सुकमा के एसपी ने अपने थानेदार को पत्र लिखा कि बस्तर एरिया को धर्मांतरण की घटनाएं हो गई और ये संवेदनशील मुद्दा है और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती, बिगड़ सकती है और स्थिति बिगड़ गई है। आपके नारायणपुर जिले में, बस्तर जिले में आज संघर्ष शुरू हो गया है। कोई कन्वर्टेड व्यक्ति एक्सपायर होता है तो आदिवासी वहां अपने शमशान घाट में उनको दफनाने नहीं देते। ये हमें हिंदू रीति, आदिवासी रीति रिवाज के दफनाओं को करने देंगे। तो धर्मांतरण को ये सरकार सुनियोजित ढंग से बढ़ावा दे रही है और माननीय मुख्यमंत्री राम वन गमन पथ निर्माण की बात करते हैं, पर पूरा प्रदेश जानता है कि मुख्यमंत्री जी के पिताश्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति शब्दों का उपयोग करते हैं।
और सिर्फ शब्दों का उपयोग नहीं करते। राजनांदगांव जिले में तो एक जगह पे उनके मुख्य आतिथ्य में विजयादशमी के दिन रावण की जगह राम के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित हो गया था 2 साल पहले। क्षेत्रवासियों के विरोध के चलते वो जा नहीं पाए, पर इस स्तर तक विरोध होता है। और वास्तव में ये सरकार राम भक्त सरकार नहीं है, ये सरकार काल नेमी की सरकार है। रामायण में काल नेमी का उपयोग है। एक पात्र है जिसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा है तो संजीवनी बूटी लेकर निकले थे हनुमान जी, और हनुमान जी को एक राम भक्त के रूप में काल नेमी राक्षस ने रोकने का प्रयास किया। ये सरकार काल नेमी की सरकार है। आरक्षण के नाम पे पूरे प्रदेश की जनता को धोखा देने वाली सरकार, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बघेल जी की कैबिनेट ने 27% ओबीसी आरक्षण को पास किया, और कांग्रेस के नेता कुणाल शुक्ला इसके विरोध में हाईकोर्ट में गए, और उनके जाने के बाद हाईकोर्ट ने उस कैबिनेट के निर्णय को स्टे कर दिया। और स्टे होने के बाद कुणाल शुक्ला जी को इस सरकार ने पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय भूसाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय कबीर शोध विद्यापीठ का अध्यक्ष बना करके नामांकित किया, और 1.5 लाख रुपए महीने उसको जेल में गए। जो व्यक्ति ओबीसी आरक्षण के अपनी सरकार के निर्णय के खिलाफ विरोध में किया, उसको कहीं नामांकित कर रहे हैं, कहीं पुरस्कार दे रहे हैं कि माना जाना चाहिए, या आरक्षण के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहा है, और उसको मंत्री का दर्जा दिया। डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में 58% आरक्षण लागू हुआ। आदिवासियों के 32% आरक्षण के विरोध में 2 लोग गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और 2 लोग कोर्ट में गए। एक अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है, कैबिनेट का दर्जा है, जिसको राज्य मंत्री का दर्जा है। तो आरक्षण के नाम पर भी ये सरकार छत्तीसगढ़ को ठगने वाली सरकार है। आज हम अपने घोषणा पत्र समिति के लिए आए हैं, और हमने तो आग्रह किया, आप लोग आमंत्रित किए कि सुझाव दें। आप लोगों को भी कोई सुझाव हो, कल निश्चित रूप से आप लोगों को भी सुझाव लेंगे। मेरी बात हो गई है, अगर आप लोग कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। हमने अपने घोषणा पत्र के समिति के साथ साथ लगभग 15 उप समितियां बनाई, और जो सुझाव आते जा रहे हैं उप समितियों को देते जा रहे हैं, वो लोग उसको बाइट आउट कर रहे हैं, और उसके बाद जब पूरे सुझाव आ जाएंगे तो फिर मेन कमेटी पूरे सुझावों पर विचार करेगी। पर प्रसन्नता की बात यह है कि समाज के प्रत्येक वर्ग का सुझाव हमको प्राप्त हुआ है। सुझाव जो आ रहे हैं वो घोषणा पत्र को लेकर आ रहे हैं, कि कुछ लोग ये भी सुझाव दे रहे हैं कि इसको प्रत्याशी बनाना है, इसको नहीं बनाना है? देखिए, हमने व्हाट्सएप नंबर और ईमेल जो जारी किया है, वो घोषणा पत्र के सुझाव आ रहे हैं, और कार्यकर्ता प्रत्याशी भी अपने नेताओं को सुझाव देने के स्वतंत्र है। वो आते हैं, नेताओं को सुझाव उसको भी देते हैं। मुझे लगता भी है कि जो आपके सिर्फ वो है नेता छत्तीसगढ़ के किसानों को भावनाओं को नहीं पा रहे। यहाँ के किसान साहब का वो है कि सरकार 28 रुपये शब्द देगा, समर्थन मूल्य मिलाकर दोनों मिला, तो आप लोग कितना लोग साफ सब बोल रहे हैं यहाँ किसान लोग, लेकिन आप लोग भाई देखिए, आपने मेरी बात पूरी सुनी। हाँ, तो मतलब आप लोग घोषणा पत्र में मतलब क्या समझ करोगे, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, भूपेश बघेल जी किसानों का भला नहीं करते। छत्तीसगढ़ के किसानों का, एक मिनट बाद आपका प्रश्न जवाब दें, उन्हें किसानों को ठगने का काम किया। मैंने अभी आपके सामने पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए। ठीक है,
60,000 पंप कनेक्शन के लोगों के पैसे कटने के बाद 2 साल से पेंडिंग पड़े मामले को पंप का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की तुलना में पहले भी किसानों के हित में ज्यादा अच्छा काम करते रही है और हम ज्यादा अच्छी कीमत और किसानों के लिए ज्यादा अच्छी योजना लेके अपने घोषणा पत्र में आने वाले हैं। आपको जानकारी है शर्मा जी की 18 लाख लोग उस किसान सम्मान निधि नहीं मिला है, कौन नहीं मिला होगा? देखिए, किसान सम्मान निधि की फॉर्मेलिटी पूरी करने की जवाबदारी प्रदेश सरकार की और प्रदेश सरकार जानबूझकर किसान सम्मान निधि की जो प्रक्रिया पूरी करना चाहिए, उनके जो राजस्व विभाग को काम करना चाहिए, उसमें वो काम नहीं कर रहा है, जानबूझ के रोकने में लगे हुए हैं। ये धान खरीदी आप लोग करेंगे 85 लाख मीट्रिक टन, 86.5 लाख। 86.5 हुई, तो उनके पैसे आप भेज दिए क्या यहाँ इनके में स्टेट को? देखिए, इसका नियम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी में लोन मिलता है और चावल जमा होते जाता है, पैसा साथ साथ लोन का जमा होते जाता है। धान के लिए आपने भेजे क्या पैसा? सुनिए ना सर, सुनिए, एक बात समझ गया ना? आप धान के मुद्दे धान पैसा हम चावल का देते हैं, उस चावल के पैसे से ही प्रदेश सरकार धान खरीदती है। पहले धान खरीदने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी पे प्रदेश सरकार को लोन मिलता है, उस लोन को पटाने का काम केंद्र जितना चावल खरीदता जाता है वो पैसा पटते जाता है। मुद्दा इसी में है कि आप पैसा आप तो जब धान मिलिंग होता है उसके बाद आप खरीदते हैं, तब पेमेंट करते हैं आप। देखिए, हम धान का पेमेंट साथ के साथ करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन मिलता है रिजर्व बैंक से, वो लोन भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी में मिलता है। उनका कहना वही है, हम कर्ज लेके धान खरीदते हैं, वो तो चावल सुनिए, पैसा लेते हैं। कर्ज दिलाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गारंटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चावल का पेमेंट करता है, उस पेमेंट से ही उस रिजर्व बैंक का पेमेंट होता है। शुरू से रही उसमें सरकार ने खरीदी तो भी खरीदते थे, वो तो मिली नहीं। देखिए, उसमें नया बहुत सा कुछ हुआ है। आप मात्रा पर बढ़ाए, नया क्या किया सरकार? नहीं, मात्रा डबल कर दिए, कम बड़ी बात है क्या? सुनिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट धान का चावल खरीदने का टारगेट डबल कर रही है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सर, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही किसानों के मुद्दे को ही क्यों उठा रही, जबकि वर्तमान सरकार के राज में किसान कहीं न कहीं खुश है, ऐसा देखा जा रहा है। आपको लगता होगा छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, पर छत्तीसगढ़ का किसान इस सरकार ने सबसे ज्यादा अपने आप को लूटा हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं स्वयं भी किसान हूँ। आज छत्तीसगढ़ का हर किसान मानता है कि 900 रुपए का 10 रुपए किलो में 3 बोरी वर्मी कंपोस्ट देकर के उसको लूटा जा रहा है, जिसका कोई कहीं उपयोग नहीं। हर किसान ये मानता है कि बिना मिल पार के धान की खेती नहीं हो सकती, पर मिल पार का गिरदावरी में हमारा रंगा काटा जा रहा है। हर किसान ये मानता है कि चरी चराकर लावारिस जानवरों की समस्या से वो ग्रसित है, तो किसान बहुत दुखी है। आप जाएंगे तो आपका हो जाएगा। शर्मा जी, आपने कहा कि ये वर्तमान सरकार राम भक्त नहीं रावण भक्त की सरकार है, और सबसे बड़ी बात, किसान कर्ज माफी मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा है, 11,000 करोड़ बोलते हैं और किए कितने? 8,230 करोड़। अल्पकालीन ऋण में पूरा नहीं किया, मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण तो पूरा नहीं किया। शर्मा जी, सुझाव में यह आ जाता है किसान बोलते कि 3,000 दिया जाए, तो आप सिर्फ चावल के साथ भारतीय जनता पार्टी समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान रखकर उनके सुझाव पर घोषणा पत्र जारी करेगी और किसान प्रमुख मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पहले भी कांग्रेस सरकार की तुलना में किसानों के लिए अच्छा काम करते रही है और भविष्य में इस सरकार की तुलना में हम अच्छा किसानों को लाभ मिले इसकी व्यवस्था करने वाले हैं। शर्मा जी, 2018 के चुनाव में आपका जो घोषणा पत्र था उसको जनता ने नकार दिया और आपको 14 पे ला दिया। अभी आपका जो घोषणा पत्र रहेगा 14-15 पे, अभी जो घोषणा पत्र रहेगा उसमें आप नया क्या लाएंगे, क्योंकि अब परिस्थितियां भी बदल गई हैं 5 साल में। देखिए, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस का 2018 घोषणा पत्र असत्य पर आधारित था, झूठ का पुलिंदा था। हमारा घोषणा पत्र सत्य पर आधारित होगा और समाज के प्रत्येक वर्ग
के हितों को ध्यान में रखकर हमारा घोषणा पत्र जारी होगा। चलिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।